आज हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? उसको संगणक बोला जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। और कंप्यूटर के बारे में हम बोलते हैं, उसका पूरा नाम क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इंटरनेट पे कंप्यूटर का नाम अलग अलग पेज पे अलग अलग उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन मूल रूप से क्या है कि कंप्यूटर का पहला लेटर सी होता है। सी का मतलब होता है कॉमनली। इसके बाद आपका दूसरा लेटर होता है ऑपरेटर, ओ का मतलब हो गया ऑपरेटेड यानी ऑपरेटर, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। तीसरा लेटर आपका आता है एम का मतलब होता है मशीन। इसके बाद चौथा लेटर आपका आता है पी का मतलब होता है पार्टिकुलरली, मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष उस कंप्यूटर को चला सकता है। इसके बाद आता है यूज, यानी यू का मतलब होता है यूज फोर। इसके बाद है टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। इसके बाद आता है आपका ई का मतलब होता है एजुकेशनल, और आर का मतलब होता है रिसर्च। यानी एक कंप्यूटर जो मशीन के रूप में है, उसको ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने के बाद वो यूज में आता है, ठीक है, और उस पे हम एजुकेशन यानी शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उस पे हम रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कंप्यूटर के नाम के बारे में हम जाने। इसके बाद अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर जो चलता है उसमें एक सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट यानी मतलब हो गया कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, जो सीपीयू होता है, उस सीपीयू में कौन कौन से पार्ट लगे हुए, कौन कौन से डिवाइस लगे हुए, ठीक है। तो उसमें सिस्टम यूनिट में आपका जो पार्ट्स लगता है उसमें होता है पावर सप्लाई, जिसे हम एसएमपीएस भी बोलते हैं। इसके बाद होता है पावर केबल, जो एसएमपीएस से पावर केबल कनेक्ट होकर के आपके बिजली बोर्ड में जाके कनेक्ट होता है। इसके बाद होता है केस फैन का मतलब ये हो गया कि आपका जो कैबिनेट है, यानी जो सीपीयू का जो बॉक्स है, उस बॉक्स में एक फैन लगता है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी पार्ट लगे हुए हैं उसको गर्म होने से वो बचाता है। इसके बाद होता है सीपीयू फैन। जो सीपीयू फैन जो होता है वो आपका मदरबोर्ड पर जो सीपीयू यानी जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, उस प्रोसेसर के ऊपर में एक फैन लगी होती है। इससे क्या होता है कि सीपीयू आपका गर्म नहीं होगा और आपका कंप्यूटर कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर उस सीपीयू के ऊपर से उस फैन को हटा दिया जाए तो आपका सीपीयू नहीं चलेगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है इनपुट या आउटपुट। इनपुट या आउटपुट डिवाइस का मतलब ये होता है कि उसमें अगर हम कोई चीज इन कराते हैं, कोई चीज अगर हम कंप्यूटर पर ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो हमारे सिस्टम तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए भी कुछ पार्ट उसमें होना चाहिए। वो पार्ट उसमें लगे रहते हैं, जिससे कि हम कुछ भी उस पर अगर इन करा रहे हैं तो हमारे सिस्टम में जाता है और फिर उसे आउटपुट करके हमारे डिस्प्ले पर दिखाता है, या हम उसे डॉक्यूमेंट्स पर प्रिंट करते हैं। आउटपुट हो गया। इसके बाद आता है रैम का मतलब होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हम उस पर लिखते हैं उसको एक्सेस करके कुछ क्षण के लिए वो मेमोरी में उसको सेव करता है। इसके बाद आता है उसमें सीडी रोम या डीवीडी राइटर। सीडी रोम का मतलब हो गया कि जो सीडी कैसेट, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, जो आपको मूवी देखने के लिए या गाना सुनने के लिए घर में सीडी लाते होंगे ना, सीडी कैसेट, वो सीडी कैसेट है। उसे सीडी का फुल फॉर्म होता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क। तो उसमें हम सीडी रोम में उस कैसेट को डालते हैं, और जो उस सीडी में डाटा, यानी डाटा मतलब कि कोई अगर म्यूजिक है या कोई वीडियो है या कोई टेक्स्ट है या कोई पिक्चर है, तो उसको रीड करता है। और जब वो रीड करता है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम का जो डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले पर उसे वो दिखाता है। अब उसी में है कि पहले का है सीडी रोम था, लेकिन अभी के समय में क्या आ गया कि डीवीडी राइटर आ गया। तो डीवीडी राइटर में क्या है कि ठीक उसी तरह से वो भी काम करता है, डीवीडी राइटर भी।
तो उसका क्षमता पहले सीडी जो कैसेट था, जो कॉम्पैक्ट डिस्क था, उसका क्षमता कुछ कम था। और अभी जो डीवीडी राइटर जो हम कैसेट लगाते हैं, डीवीडी कैसेट लगाते हैं, इसका क्षमता पहले की क्षमता से ज़्यादा है और ज़्यादा यूजफुल है। और इसमें एक चीज़ और होता है कि ये रीराइटेबल होता है। रीराइटेबल क्या होता है कि दोबारा से हम उस कैसेट को राइट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने एक डीवीडी कैसेट खरीदा, अभी उस पर कुछ वीडियो को राइट करके हमने सेव कॉपी करके हमने रख दिया। कल के डेट में उस वीडियो को हमको वहां से हटाना है यानी मिटाना है उस कैसेट से, और फिर दोबारा हमको उस डिस्क पर दोबारा से कोई वीडियो हमको अपलोड करना है यानी इसको सेव करके रखना है। तो उसके लिए हम डीवीडी राइटर में ही उस चीज को कर सकते हैं कि एक बार हमने कॉपी किया उस पर, फिर उसको रिमूव कर दिया, फिर दोबारा हम उस पर कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी आपके पास है, उस सीडी पे आप दोबारा राइट नहीं कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपका स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। जब आप कुछ वर्क करते हो कंप्यूटर सिस्टम पे तो उसे सेव करने की जरूरत पड़ती है। जब उसे सेव करते हैं तो कहाँ रहेगा, वो हार्ड डिस्क में रहेगा। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा कि वो जो हम डाटा बनाए हैं या जो वर्क किए हैं वो उस पर सेव नहीं होगा। अगर सेव नहीं होगा तो क्या होगा कि फिर उससे हम अगले दिन अगर उसमें खोल करके उसे ओपन करके कुछ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम नहीं देख पाएंगे उसको। इसके बाद आता है फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव आज से बहुत दिन पहले, कुछ वर्ष पहले तक ये चीज चलता था। एक ढंग का ये भी मेमोरी भी था आपका कि आप कुछ वर्क करते हो तो उसे आप सेव करके फ्लॉपी ड्राइव में रख सकते हो। इसके बाद था डाटा केबल है। डाटा केबल जो हर डिवाइस को अंदर में, जो सीपीयू के अंदर जो हम कोई डिवाइस लगाए हैं उसको कनेक्ट करने के लिए केबल की आवश्यकता पड़ती है। तो केबल आपका डाटा केबल हो गया। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड वह बोर्ड है जिसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स उसमें कनेक्ट है और उन सभी पार्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पर कसा जाता है और उस प्लेटफॉर्म पर कसने के बाद उस बोर्ड को, उस प्लेटफॉर्म को हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड। अगर आपका मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलेगा। इसके बाद है बैटरी। एक छोटा सा लिथियम बैटरी उस पर रहता है। उस बैटरी का काम है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की टाइमिंग को बरकरार रखना। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में टाइमिंग अगर सही नहीं है, आपका कंप्यूटर सही से नहीं चलेगा, आपका इंटरनेट भी कंप्यूटर पे सही से नहीं चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू नहीं है तो आपका कंप्यूटर विकलांग है। ठीक है। इसके बाद है कि जिस प्रकार से हमारे पूरे शरीर के संचालन के लिए मस्तिष्क आवश्यक है, हमने कल भी आपको बताया था कि आपके दिमाग, आपका जो दिमाग है वो भी आपका सीपीयू ही है और कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसे भी हम दिमाग ही बोलते हैं। अगर आपका दिमाग खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि आप काम करना बंद कर दोगे, आपका हाथ पैर काम करना बंद कर देगा, आपका सहन शक्ति खत्म हो जाएगा, आप कुछ सुन नहीं सकते हो, कुछ बोल नहीं सकते हो, कुछ बता नहीं सकते हो। लेकिन जब आपका सीपीयू, जब आपका ब्रेन, जब आपका दिमाग काम करेगा तो आप सब कुछ समझ सकते हो, सब कुछ सीख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। उसी तरह आपके कंप्यूटर का भी ब्रेन सीपीयू ही है। सीपीयू जब तक आपका चलता रहेगा कंप्यूटर का, तब तक कंप्यूटर पर आप काम कर सकते हो। सीपीयू आपका काम करना बंद कर देगा, आपका कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा। तो कंप्यूटर के संचालन के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद जो डिवाइस के बारे में अभी आपने लिखा है कि कौन सा डिवाइस कैसा होता है, हमने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया है, करके दिखा के भी बताया है, और यहाँ आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं कि सिस्टम फैन कैसा होता है, फ्लॉपी ड्राइव कैसा होता है, हार्ड डिस्क कैसा होता है, ऑप्टिकल ड्राइव कैसा होता है, रैम कैसा है, प्रोसेसर कैसा है, मदरबोर्ड कैसा है। जो आप सचित्र वर्णन देख रहे हैं, यही चीज हमने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया है। ठीक है। इसके बाद जब हम कंप्यूटर चलाते हैं, जब मेरे पास सारा, मान लीजिए कि सीपीयू आपके पास आ गया ना, मॉनिटर आ गया,
यूपीएस आ गया, सारा चीज आ गया। अब इतना चीज आने के बाद कंप्यूटर तो ऑन हो जाएगा, लेकिन उस पर हम काम कैसे करेंगे? उसके लिए चाहिए हमें डिवाइस। कितने डिवाइस चाहिए? 2 प्रकार के डिवाइस चाहिए। कौन कौन सा? एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि हम उस डिवाइस के माध्यम से कुछ डाटा को, कुछ पिक्चर को, कुछ टेक्स्ट को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इन करा सकते हैं। और आउटपुट डिवाइस का मतलब ये हुआ कि जिस डाटा को हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में इन कराया है उसे हम आउटपुट करके देख सकते हैं। तो उसके लिए भी आउटपुट डिवाइस चाहिए। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में समझ लीजिए कि इनपुट डिवाइस कुछ ऐसे डिवाइस होती है जो किसी व्यक्ति यानी यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करता है। कंप्यूटर आपका ऐसे नहीं कार्य करेगा। आप कंप्यूटर ऑन कर दीजिए, सामने में बैठ जाइए, कंप्यूटर आपका कोई काम नहीं करेगा। जब तक आप उसे निर्देश नहीं देते हो तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। तो यूजर के द्वारा जो आप उसे निर्देश देते हो, मान लो कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आप उसको ऐड करना चाह रहे हो, उसको डिवाइड करना चाह रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, तो जो आप आदेश दोगे वही कंप्यूटर रिजल्ट आपको लिख देगा। अपने मन से वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, उस समय वो अपने मन से करेगा जिस समय उसे गलत कमांड दिया गया है। अगर उसे गलत कमांड दिया गया है तो रिजल्ट आपका गलत बताएगा। पीसीओ के बारे में सुना है कभी? पीसीओ पब्लिक कॉलिंग, जो मतलब टेलीफोन वाला बूथ होता था पहले, शायद तुम लोग के समय में होगा या नहीं होगा, नहीं देखा होगा। 2002 के बाद 2003-4 के बाद जन्म हुआ होगा तुम लोगों का, तो नहीं देखा होगा। उस समय टेलीफोन बूथ था। टेलीफोन बूथ पे जब बात करता था व्यक्ति तो उसका एक बिल निकलता था, कितना देर बात किया, कितना सेकंड बात किया होगा और उसका कितना रुपया होगा, उसका एक पर्ची निकलता था। और कंप्यूटर वो बूथ वाले पीसीओ वाले क्या करते थे कि जो टाइमिंग होता है ना, घड़ी में 60 सेकंड का 1 मिनट होता है 61 का नहीं होता, 55 का का नहीं, लेकिन होता है। उसमें क्या होता था कि एक आईसी आता था। एक आईसी आपका ओजी आता था यानी ओरिजिनल आता था, और एक आपका कॉपी आता था। ओरिजिनल आईसी अगर आप अपने कंप्यूटर में लगा के बिलिंग करते तो नेट 60 सेकंड का 60 सेकंड बराबर यानी 1 मिनट होता था। अगर कॉपी आईसी अगर आप लेते हो उसका तो 45 सेकंड का 1 मिनट होता है। आपका ओरिजिनल घड़ी में 45 सेकंड होता और जिस जगह से आप बात कर रहे हो, जिस कंप्यूटर के सामने से आप बात कर रहे हो, उसके डिस्प्ले में 60 सेकंड होता है। यहां 45 सेकंड हो रहा है और डिस्प्ले पे 60 सेकंड हो रहा है। तो वहां पे कैसे होता था? तो उसका गलत आईसी बनाया गया था, उसमें गलत कमांड दिया गया था, जानबूझ कर किया गया था ऐसा। लेकिन बात करने वाला क्या है, वो बात कर रहा है सिर्फ, उसको पता है कि वहां देख रहे हैं 60 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, लेकिन घड़ी में 45 सेकंड अभी तक हुआ। ये भी चोरी होती थी। तो इनपुट डिवाइस कुछ ऐसे डिवाइस होती है जो किसी व्यक्ति या यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन डिवाइसेस के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने किसी कार्य को करवाने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता। यूजर मतलब समझ में आ रहा है क्या? जो उसे ऑपरेट कर रहा है, जो चला रहा है, वो यूजर होता है। ठीक है। इसके बाद अब इसमें देखिए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है। इनपुट डिवाइस आपका माउस आएगा, कीबोर्ड आएगा, जॉयस्टिक आएगा, लाइट पेन आएगा, टच पैड आएगा, माइक्रोफोन आएगा, ट्रैक बॉल आएगा, स्कैनर आएगा और डिजिटल कैमरा आएगा और सीसीटीवी कैमरा आएगा। ये सब क्या है? आपका इनपुट डिवाइस। इससे क्या होता है कि सिर्फ हम इसमें इन कर सकते हैं, इन करवा सकते हैं। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। वो कैसे इनपुट डिवाइस है? जब हम कोई डाटा में लिखना है तो कीबोर्ड के बटन को दबाते हैं तो वो
जो की हम प्रेस करते हैं वो लेटर हमारे डिस्प्ले पे वो शो करता है कि हमने के दबाया, हमने ये दबाया, हमने बी दबाया। ठीक है, माउस कंट्रोल करता है, जॉयस्टिक भी है, लाइट पेन है कि लाइट पेन मतलब हुआ कि जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाएगा तो वहाँ एक पैड पे ऐसे कलम चलाएगा, तुम्हारे वहाँ कंप्यूटर में सिग्नेचर चला जाएगा, जो लिखना चाहता है यहाँ चलाएगा, वहाँ कंप्यूटर सिस्टम में चला जाएगा। उसके टच पैड आपके लैपटॉप में है जहाँ पर टच करते हो, माउस चलाते हो बिना माउस का। उसके बाद माइक्रोफोन जो आपका ईयरफोन है, माइक है, ये सब आपका इनपुट डिवाइस आता है। स्कैनर में क्या होता है? स्कैनर में है कि जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें एक स्कैनर डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। वो क्यों? इसलिए कि जब कोई डॉक्यूमेंट्स हमें कंप्यूटर में इन कराना है, मान लीजिए कि ये पेपर आपके पास है, ठीक है, यहाँ कलम से लिखी हुई है और हम चाहते हैं कि इसे स्कैन करके, या मान लीजिए कि ये जो है ये आपको किसी को भेजना है, तो भेजना है और अभी तुरंत भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे इसे? या तो आपके पास मोबाइल है जिसका फोटो खींच के भेज दोगे व्हाट्सएप से, और नहीं मोबाइल है तो क्या करोगे? स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करके जीमेल के द्वारा हम इस डॉक्यूमेंट्स को वहां भेज सकते हैं। ठीक है, तो जब हम स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के लिए हमें स्कैनर डिवाइस चाहिए, इनपुट डिवाइस चाहिए। अभी ये पेपर है, अगर इसको हम ऐसे लैपटॉप पे रख देंगे तो क्या ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें स्कैनर चाहिए। तो स्कैनर जो डिवाइस को हम लाएंगे, कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, इसके बाद स्कैनर भी से लगाएंगे, लैपटॉप से उसे कमांड देंगे, तो क्या होगा कि ये हूबहू जैसा आपको दिख रहा है ऐसा ही स्कैन होकर के आपके लैपटॉप में चला जाएगा। जब ये आपके लैपटॉप में चला जाएगा इसके बाद या तो आप इसे भेज सकते हैं या इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका इनपुट डिवाइस। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउट मतलब बाहर जाने वाला डिवाइस, बाहर लाने वाला डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस की परिभाषा में क्या है कि कंप्यूटर का वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर से परिणाम यानी रिजल्ट की प्राप्ति होती है। इनपुट डिवाइस के द्वारा हमने कंप्यूटर पे टाइप किया और स्क्रीन पे जो उसका रिजल्ट शो किया वह आउटपुट डिवाइस कहलाया। डिस्प्ले जिसपे वो रिजल्ट डिस्प्ले किया, जो प्रकाशित किया, वो आउटपुट डिवाइस हो गया। तो डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर से परिणाम यानी रिजल्ट की प्राप्ति होती है, ऐसे डिवाइस को कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर जिस डिवाइस के द्वारा परिणाम दिखाता है। अगर हमारे पास आउटपुट डिवाइस नहीं है तो हम उसे ना हम मतलब करने के बाद जो हम डाटा इन कराए ना उसे हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, तो कोई काम का नहीं। हमने इस पे जो काम किया वो हमें दिखाई देना चाहिए। तो आउटपुट डिवाइस में आपका आएगा वेबकैम, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर जो डाटा हमने इस पे बनाया वो जब तक हमें पेपर पर निकल के नहीं आएगा तब तक हम उसे कैसे देखेंगे? तो आउटपुट डिवाइस रहेगा तभी तो प्रिंट होगा। मॉनिटर, डिस्प्ले, जब तक वो डिस्प्ले पे शो नहीं करेगा तब तक हम कैसे देखें कि हमने सही लिखा या गलत लिखा? तो जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो उस समय इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। अगर ये दोनों डिवाइस नहीं रहेंगे तो आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ इतना देख सकते हो कि कंप्यूटर मेरा ऑन है, ठीक है। तो इसमें हम उतना ही चीज